वीवो अपना V50 सीरीज का पहला स्मार्टफोन वीवो V50 इंडिया में लॉन्च कर दिया है। इसका स्पेक्स जानेंगे डिटेल से, पूरी एनालिसिस करेंगे, प्रोज कॉन सब कुछ डिटेल से बताएंगे। क्या इस प्राइस रेंज में ये स्मार्टफोन खरीदने लायक है कि नहीं है, सब कुछ पता चल जाएगा इस वीडियो में। खैर मैं इस स्मार्टफोन का सब कुछ बताऊंगा, जितना भी स्पेसिफिकेशन है। बहुत सारी स्पेसिफिकेशन कंपनी के द्वारा छिपाया भी गया है, बहुत सारे यूट्यूबर्स के द्वारा भी कवर कर दिया गया है स्पेसिफिकेशन को। तो चलिए डिटेल से बात करते हैं। कहा तो ये जा रहा है कि वीवो का V सीरीज जो होता है उसमें जो स्मार्टफोन लॉन्च होता है वो कैमरा और डिजाइन सेंट्रिक होता है। ऑब्वियसली कैमरा भी देखेंगे बेस्ट है कि नहीं है। 6000 mAh की बैटरी को दी गई है, तब भी ये स्मार्टफोन सबसे स्लिमेस्ट स्मार्टफोन है। कहा तो ये जा रहा है कि वीवो का V सीरीज का जो भी स्मार्टफोन होता है वो कैमरा और डिजाइन सेंट्रिक होता है। तो क्या हमें परफॉर्मेंस को इग्नोर करके चलना चाहिए? खैर चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्राइस की बात कर लेते हैं। 8GB 128GB स्टोरेज वेरिएंट ये बेसिक वेरिएंट है। इसकी कीमत 34,999 रुपया रखा गया है। 35,000 में इसको परचेज कर पाएंगे। 8GB 256GB स्टोरेज वेरिएंट भी है। इसकी कीमत 36,999 रुपया, मतलब 37,000 में खरीद पाएंगे। 12GB 512GB स्टोरेज वेरिएंट भी है। इसकी कीमत 40,999 रुपया है। इसका सेल 25 फरवरी से किया जाएगा। फ्लिपकार्ट के माध्यम से या वीवो के वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं, ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं, वीवो स्टोर से भी खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इस स्मार्टफोन की थिकनेस बहुत ही कम है, 7.5 mm थिकनेस है। तो काफ़ी इम्प्रेसिव कह सकते हैं, क्योंकि 6000 mAh की बैटरी दी गई है और 201 ग्राम वजन है। ये स्मार्टफोन IP68 69 डेटेड है। अगर डिस्प्ले की बात करें तो 6.77 इंच का 1.5 के रिजोल्यूशन वाला क्वाड कर्व स्क्रीन आता है। ये एमोलेड पैनल है, 120 हर्ट्ज वेट का डिस्प्ले है। और पिक ब्राइटनेस की बात करें तो 45 यूनिट्स दी गई है। तो जनरली पिक ब्राइटनेस काम नहीं आता है। हाईएस्ट ब्राइटनेस की बात करें तो 13 यूनिट्स दी गई है और टाइपिकल ब्राइटनेस तो नहीं आया है सामने कितना है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आता है। डिस्प्ले के ऊपर शॉर्ट सेंसेशन अल्फा ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है। अगर आप नेटफ्लिक्स चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, उसमें HDR का भी सपोर्ट आता है। एक डिसपॉइंट करने वाली बात यह है कि इसका डिस्प्ले 10 बिट सपोर्टेड है, 12 बिट नहीं है। खैर डिस्प्ले से कुछ शिकायत नहीं होगी। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 चिपसेट दिया गया है। तो प्राइस के अनुसार चलने वाला चिपसेट है, तो कुछ दिक्कत नहीं है, चिपसेट को अच्छा कहेंगे। साथ साथ इसमें रैम टाइप और स्टोरेज टाइप जो दिया गया है ये बहुत ही डिसपॉइंट करने वाली है। LPDDR4X रैम टाइप और स्टोरेज टाइप UFS 2.2 दिया गया है। कंपनी की तरफ से इसको छुपा लिया गया है। वेबसाइट पे अगर देखिएगा तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 डिस्प्ले हो रहा है। इसका रैम टाइप और स्टोरेज टाइप के बारे में नहीं बताया गया कंपनी की तरफ से भी, क्योंकि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है ये रैम टाइप और स्टोरेज टाइप आपको 10,000 के प्राइस रेंज में जो स्मार्टफोन है उसमें मिल जाता है। अगर हम एंतुतु स्कोर की बात करें तो 8 लाख के करीब एंतुतु स्कोर मिलेगा। एंतुतु स्कोर भी ज्यादा नहीं है। खैर ये परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन भी नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो एंड्रॉइड 15 दिया गया, फनटच OS 15 के साथ 3 इयर्स का एंड्रॉइड अपडेट, मतलब 15 दिया गया तो 16, 17, 18 तक अपडेट मिलेगा। 4 इयर्स का सिक्योरिटी पैचेज अपडेट मिलेगा। इसके UI में एक डिसअपॉइंट करने वाली बात यह है कि इसमें कुछ एप्लीकेशन एक्स्ट्रा मिल जाता है, ब्लोटवेयर। खैर उसको आप अनइंस्टॉल कर पाएंगे। सिस्टम का भी कुछ एप्लीकेशन है, खैर इसको आप मैनेज कर सकते हैं अपने अनुसार। रियलमी के UI में या ओप्पो के UI में जो सिस्टम ऐप आता है और एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आता है उससे तो ये बेटर ही है। बैटरी की बात करें तो 6000 mAh की बैटरी और 90 वाट का फास्ट चार्जर दिया गया। तो बैटरी और चार्जर में कुछ कंजूसी नहीं की गई। तो सबसे पहले कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं। तो इसमें नीचे की साइड ही सिम ट्रे दिया गया है। 2 माइक्रोफोन्स मिल जाता है। स्पीकर्स एक नीचे दिया गया है, एक ऊपर मिल जाता है। नॉइज कैंसिलेशन माइक भी दिया गया है और इसमें 2 माइक्रोफोन्स मिलता है। एक और डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि इसमें 5G बैंड सिर्फ 9 दिया गया है। तो ऑब्वियसली ये डिसअपॉइंट कर सकता है। इस प्राइस रेंज में इतना बैंड्स नहीं, कम से कम 13, 14 इस तरह का रहना चाहिए। वाईफाई 6 मिलता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 मिलता है। तो वाईफाई में भी कंजूसी की गई है। वाईफाई 7 आता तो बेटर कह सकते हैं। NFC नहीं आता है, IR पोर्ट नहीं आता है, USB Type-C पोर्ट आता है और USB वर्जन 2.0 के साथ ये स्मार्टफोन आता है। तो फिजिकल कनेक्टिविटी उतनी खास नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट कैमरा की बात करें तो रियर में 2 कैमरा मिलता है, 50+50 मेगापिक्सल का और फ्रंट में भी 50 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। एक कैमरा स्पेक्स देख लेते हैं। तो रियर में जो मेन कैमरा है वो f1.88 एपर्चर के साथ आता है। OIS सपोर्ट मिलता है और इसका जो सेंसर साइज है 1/55 इंच का मिलता है। मेन कैमरा का सेंसर उतना इम्प्रेसिव नहीं है। दूसरा भी 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है।
f2.0 अपर्चर के साथ इसका सेंसर साइज 1/2.76 इंच है। अब फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का जो कैमरा दिया गया है f2.0 अपर्चर के साथ, इसका भी सेंसर साइज 1/2.76 इंच है। देखो इस स्मार्टफोन के मेन कैमरा में जो सेंसर यूज किया गया है उसके बारे में जानकारी नहीं आई है, लेकिन सेंसर साइज पता चल गया है। इससे ये पता चल रहा है कि पिछला जो स्मार्टफोन Vivo V40 लॉन्च किया गया था उसी के जैसा सेंसर है। Vivo V40 में IMX 921 सेंसर दिया गया है। IMX 921 का जो सेंसर साइज है वही सेंसर साइज इसमें भी है। तो ओवरऑल कह सकते हैं पिछले स्मार्टफोन के कंपेयर में इस स्मार्टफोन के मेन कैमरा के सेंसर में कुछ अपग्रेडेशन नहीं किया गया है, लेकिन कैमरा ऑप्टिमाइजेशन अच्छा है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। इसका जो कैमरा दिया गया है तो हार्डवेयर लेवल पे तो उतना बेस्ट नहीं कह सकते हैं प्राइस के अनुसार, लेकिन सॉफ्टवेयर लेवल पे अच्छा है। और वीडियो रिकॉर्डिंग आप 4K 30 FPS पे कर सकते हैं रियर एंड फ्रंट कैमरा से। 1080p वीडियो भी 30 FPS में ही रिकॉर्ड कर पाएंगे रियर और फ्रंट कैमरा से। 60 FPS का ऑप्शन दिया जाना चाहिए। अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं यूट्यूब के लिए या कोई सोशल प्लेटफॉर्म के लिए तो आप चाहेंगे कि 60 FPS का ऑप्शन रहना चाहिए। 4K अगर दिया गया है तो 4K 60 FPS का ऑप्शन रहता तो बेस्ट रहता, या 1080p 60 FPS भी रहता तो बेस्ट रहता, लेकिन ऐसा नहीं दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी डिसपॉइंटिंग है इस स्मार्टफोन के लिए। अगर आप फोटोग्राफी करते हैं, ये सब चीज़ करते हैं तो ठीक ठाक चलेगा, उसमें कुछ दिक्कत नहीं हुई, अच्छी फोटोग्राफी कर पाएंगे। लेकिन प्राइस के अनुसार कैमरा भी उतना सुपर नहीं कह सकते हैं जितना कि दिखाया गया है और कहा गया है, उसमें भी बहुत ज़्यादा ही कटौती कर ली गई है। और सब फीचर्स में तो कटौती की ही गई है तो उसको इग्नोर ही कर लेते हैं, क्योंकि V सीरीज का स्मार्टफोन Vivo का मिड रेंज स्मार्टफोन है जिसमें कैमरा बेस्ट दिया जाता है। तो अगर कैमरा पे फोकस किया गया है इस स्मार्टफोन में तो कैमरा ही बवाल का रहता, और सब फीचर्स में थोड़ा बहुत और कटौती हो जाती तो कुछ दिक्कत नहीं होती, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कैमरा में कुछ भी कटौती नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि प्राइस कम नहीं है। आप 35,000 रुपया लगा रहे हैं इस स्मार्टफोन के लिए, रहना चाहिए कोई भी एक फीचर्स, या तो कैमरा सेंट्रिक हो या परफॉर्मेंस सेंट्रिक हो। तो आपका क्या राय है इस स्मार्टफोन के बारे में जरूर लिखिए कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच।